हेलो बच्चों। हेलो, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द ऑसम चैनल ऑफ फिजिक्स वाला। आई एम योर zoology टीचर समाप्ति सिन्हा महापात्रा एंड स्टूडेंट्स, एज वी हैव स्टार्टेड ऑलरेडी विद एनिमल किंगडम और हमने लास्ट क्लास में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था एंड आई टोल्ड यू दैट बिफोर यू कम टू दिस लेक्चर यू मस्ट प्रिपेयर दैट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वेरी नाइसली, वेरी थॉरली, क्योंकि आज आपको समझ में आएगा बेटा कि हम जब फाइलम से स्टार्ट करेंगे तो इट हैज अ ग्रेट रोल, उसका बहुत सारा यूज होगा बेटा आज हम जितने भी फाइलम्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि मेरे सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आए होंगे। ठीक है, तो विदाउट फर्दर अडू बेटा लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एनिमल किंगडम्स सेकेंड लेक्चर बेटा। ठीक है, और आज हम बेटा शुरू करेंगे ना फाइलम से, और आप देख सकते हैं सबसे पहला फाइलम। एंड इफ यू रिमेंबर बेटा वी वर डिस्कसिंग अबाउट द किंगडम एनिमेलिया एंड वेयर वी हैव डिस्कस्ड जस्ट बेटा जो बेसिक्स थे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, जिसका यूज हमें करना है आज सारे फाइलम्स में। ठीक है, हमने बहुत ही बेटा एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्ट रखा हुआ है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि चैप्टर में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो हम जब स्टार्ट करेंगे किसी भी फाइलम को तो हमें बेटा सेम सीक्वेंस फॉलो करनी है। अब मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोला था सीक्वेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर चीजों को तुमने रैंडमली किया बेटा तो ये बहुत डिफिकल्ट लगने लगता है और स्टूडेंट्स तभी बोलते हैं कि डिफिकल्ट है, पर डिफिकल्ट नहीं लगेगा बेटा अगर आपने ये सेम सीक्वेंस फॉलो करी है जो मैंने आज लिखा हुआ है यहाँ ऑन दी बोर्ड। ठीक है, तो यू हैव टू फॉलो दी सेम सीक्वेंस। इफ यू गो इन दी सेम सीक्वेंस बेटा यू विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1 फाइलम बेटा व्हिच वाज कमिंग अंडर द पैराजोआ, है ना, सब किंगडम पैराजोआ, दैट इज द वेरी फर्स्ट फाइलम पॉरीफेरा। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बोला था कि सबसे पहले बेटा हमें टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। बायो में कोई भी वर्ड देखते हो तो उसका मतलब पता करने की जरूरत है, और यहां आपको दिख रहा है पॉरीफेरा, जिसको कि हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, इनको हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। और पॉरीफेरा नाम कहां से आया भाई? पॉरीफेरा का मतलब है, पॉरी मीन्स बेटा पोर, दे आर पोर बियरर्स। अगर मैं इस पॉरीफेरा का मतलब देखूं तो पॉरी से मतलब हम समझते हैं पोर बियरर्स। तुम्हें डायग्राम बियरर्स, ठीक है, तुम्हें डायग्राम दिख रहा है बेटा साइड में पॉरीफेरा के, ये डायग्राम बिल्कुल एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, तुम यहीं पे गेस मार सकते हो कि कौन सा डायग्राम किस एनिमल का है, कौन सा साइकॉन है, कौन सा यूस्पॉन्जिया है, कौन सा स्पॉन्जिला है। ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, मैंने यहाँ लेबल नहीं किया है, अगले स्लाइड्स में हम देखेंगे। बट जो भी डायग्राम है बेटा आपको वहां दिख रहा है कि हर एक एनिमल के बॉडी के ऊपर दिख रहे हैं आपको कई सारे छोटे छोटे पोर्स, और इसका सिग्निफिकेंस भी है बेटा। इन पॉरीफेरेंस को ना इन पोर्स की जरूरत भी होती है, वो भी हम देखेंगे आगे, बट बिकॉज दे हैव सो मेनी पोर्स इन देयर बॉडी, और इन पोर्स को हम बोलते हैं बेटा ऑस्टिया। यहीं पे जान लो कि ये जो बॉडी में इतने सारे माइन्यूट पोर्स हैं जिनका यूज आएगा बेटा पानी की एंट्री कराने में बॉडी के अंदर, उन पोर्स को हमने बोला बेटा ऑस्टिया। दे आर माइन्यूट पोर्स थ्रू व्हिच water is going to enter inside the body, which we are calling as ostia. Do not beta get confused with osculum, that also we are going to take up. Okay, so ostia हो गया बेटा, और pores हो गए बॉडी के अंदर, जिसके कारण हमने इसको बोल दिया बेटा पॉरीफेरा, पोर बियरर्स। ठीक है, नाम का सिग्निफिकेंस समझ आया। अब ये क्या है बेटा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने यही सीक्वेंस में आगे के सारे फाइलम्स को लिखा हुआ है। ठीक है, अभी तो मैं बेटा इस स्लाइड के लिए आपकी हेल्प कर रही हूं, बट अगले सारे फाइलम्स में ना देखो तुम्हें कुछ टाइम के बाद ना याद हो जाएगा ये सारा सीक्वेंस, है ना, फिर तुमने सारे फाइलम्स के लिए खुद ही करना है, यहां से नहीं चिपकाना सारा कुछ। ठीक है, खुद जब सारे फाइलम्स करोगे आगे तो खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, ये सारा चीज तुम्हें खुद से आना चाहिए। ठीक है, चलो यहां हम रिलेट करते हैं बेटा विद द लास्ट क्लास। अगर हम इसके हैबिट और हैबिटेट की बात करें, हैबिट मतलब क्या होता है बेटा, मतलब उसकी आदतें कैसी है, और हैबिटेट मतलब बेचारा रहता कहाँ है। तो हैबिट और हैबिटेट की बात करेंगे तो पॉरीफेरेंस जो होते हैं वो सारे होते हैं सिसाइल। सिसाइल का मतलब बेटा मूव नहीं कर सकते, जहां पे भी प्रेजेंट है अपने बेस के साथ में अटैच होते हैं, दे आर अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम। ठीक है, अपने सबस्ट्रेटम के साथ में अटैच्ड हैं, दे आर सिसाइल।
ठीक। फिर क्या लिखा है बेटा, ऑल आर एक्वेटिक। अब बच्चा लोग जहां पे भी दिया है ना अगर हैबिट और हैबिटेट, तो वो हैबिट और हैबिटेट मतलब अगर दिया है एक्वेटिक, दिया है टेरेस्ट्रियल, दिया है पैरासाइटिक, दिया है अगर ससाइल, एनीथिंग दैट दे हैव गिवन इन एनसीईआरटी दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये सारे के सारे बेटा कहां मिलते हैं आपको, धरती पे, यहाँ टेरेस्ट्रियल में नहीं मिलेंगे आपको, सारे के सारे कहां मिलेंगे आपको, पानी में। सो दे ऑल आर एक्वेटिक, पानी में रहने वाले होते हैं। लेकिन बेटा इसमें से अधिकतर कैसे होते हैं बेटा, इसमें से अधिकतर होते हैं बेटा जो समुद्र में रहते हैं या समुद्र में रहते हैं, ठीक है, ओशन में रहते हैं, नमकीन पानी होता है उसमें रहने वाले ज्यादातर एनिमल्स हो गए, और बेटा फ्रेश वाटर हो गए बहुत ही कम। फ्यू फ्रेश वाटर बट मोस्टली दे आर मरीन। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का भी नाम दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में बेटा, जिसे हम बोलते हैं स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला इज द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। चलो नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा सबसे बेसिक शुरुआत की थी हमने यहां से, तो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है सबसे पिछड़ा हुआ, सेल्स होते हैं इसके बॉडी में, सो दे हैव सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जर्म लेयर की बात करें तो बेटा इसके पास जर्म लेयर्स नहीं है, एज सच दे आर नॉट एट ऑल ऑर्गेनाइज्ड इनटू नीदर डिप्लोब्लास्टिक वी कैन से कंप्लीटली, और ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होते ही नहीं है। तो जर्म लेयर्स के मामले में भाई नो जर्म लेयर। सीलोम होता है क्या इनके पास बेटा, दे डोंट हैव एनी सीलोम, इनके पास कोई सीलोम नहीं है, सो दे आर एसीलोमेट। अगर बॉडी प्लान की बात करें, डू यू रिमेंबर बेटा बाकी सारे बॉडी प्लान्स कौन से थे, सेल्यूलर एग्रीगेशन वाज द प्रिमिटिव टाइप ऑफ बॉडी प्लान। इसके अलावा अगर तुम्हें याद हो कि बॉडी प्लान था ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान एंड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, तो इनके पास ना ही ब्लाइंड सैक है और ना ही ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। ठीक है, इनका जो बॉडी प्लान है बेटा बिल्कुल ही इनके पास सेल्स है, तो सेल्यूलर एग्रीगेशन टाइप ऑफ बॉडी प्लान। ठीक है, बहुत ही पिछड़े हुए, मैंने बोला था ना बेचारा फाइलम में, क्योंकि इसके पास सारे कैरेक्टर्स जो हो गए बेटा प्रिमिटिव वाले हो गए। ठीक है, सिमेट्री की बात करें तो ज्यादातर होते हैं एसिमेट्रिकल, कुछ रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स भी आपको मिल जाते हैं। एनसीईआरटी की टेबल में लास्ट में दिया हुआ है दे आर वेरियसली सिमेट्रिकल, दैट मींस बेटा सम कैन बी एसिमेट्रिकल एंड सम मोस्टली दे आर एसिमेट्रिकल, सम कैन बी आल्सो रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है, ऑफ कोर्स बेटा सेगमेंटेशन नहीं है, नोटोकॉर्ड भी नहीं है, जब है ही नॉन कॉर्डेट तो होगा कैसे बेटा इनके पास नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो बड़ा ही आसान है। अब देखो जब भी पढ़ते हो ना बेटा तो माइंड में फिर रिवाइज किया करो, जैसे कि अगर मैं कर रही होती, मैं स्टूडेंट होती तुम्हारी जगह, तो मैं इस तरीके से पढ़ रही होती, मैंने पढ़ लिया इसको, फिर मैं वापस से बोलूंगी हैबिट एंड हैबिटेट बेटा ये हो गए सिसाइल, ये मूव नहीं करते हैं, सारे के सारे एक्वेटिक बट मोस्टली दे आर मरीन, फ्यू ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, दे आर हैविंग सेल्स इन देयर बॉडी, सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे डोंट हैव एनी जर्म लेयर, दे डोंट हैव एनी सीलोम, दे आर मोस्टली asymmetrical but some of them are also radially symmetrical, they have cellular aggregation of body plan, they don't have any segmentation, they don't have metamerism and they don't have any notochord, as simple as that। ये बात समझ आई बेटा, तो ये हो गया इनका बहुत ही ज्यादा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको हम स्पॉन्जेस बोलते हैं। इनके पास होते हैं बहुत सारे पोर्स जिनके थ्रू इनके बॉडी के अंदर पानी आता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम बनाता है जिसे हम बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, जिसके बारे में भी हमें पढ़ना है बेटा। सो दे आर पोर बियरर्स। ठीक है, ये हो गए इनके बहुत ही बेसिक बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो हमने लिखा भी हुआ है बेटा नेक्स्ट, एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम इन एनसीईआरटी, दे हैव नॉट डिस्क्राइब्ड इट वेरी इलैबोरेटली बट दे हैव मेंशन्ड बेटा द नेम वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है बेटा, ये डायग्राम तो मैं तुम्हें समझाऊंगी, उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज समझाने की कोशिश करती हूँ कि इनकी अगर बॉडी तुम्हें दिखेगी तो ये ऑस्टिया कहाँ दिखते हैं, इनके अंदर की कैविटी को हम क्या बोलते हैं, और वो वाली ओपनिंग को क्या बोलते हैं जहां से इनकी बॉडी से पानी की एग्जिट होगी, है ना, जो वाटर कैनाल सिस्टम का ही पार्ट है। तो अगर हम बेटा इसकी बॉडी वॉल देखना चाहे ना, तो इनकी बॉडी वॉल कुछ इस तरीके से दिखती है। देखो ये मैं कुछ सेल्स बना रही हूं, ठीक है, ये कुछ सेल्स बना रही हूं, ये आउटर वाली लेयर एक्चुअली मैं बना रही हूं। ठीक है, ये मैं इनकी आउटर लेयर बना रही हूं बॉडी की, देखा जाए ठीक है।
अब देखो ये जो आउटर लेयर हमने कुछ फ्लैट सेल्स बनाए हुए हैं ना बेटा, इन सेल्स को या आउटर वाली लेयर को, जिसका कोई यूज नहीं बेटा, इसके नाम की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बता दूंगी कि इस डायग्राम में से तुम्हें कौन सा नाम याद रखना है, ठीक है। ये कुछ सेल्स होती हैं बेटा जो बनाती हैं एक लेयर अलॉन्ग विद अनदर सेल्स बेटा, जिसको हम बोलते हैं पिनाकोडर्म, ठीक है। पिनाकोडर्म बोलते हैं इस वाली आउटर लेयर को, पिनाकोडर्म बोलते हैं, ठीक है। पिनाकोडर्म, इसका तो कोई काम नहीं है, आउटर लेयर का कोई काम नहीं है अभी फिलहाल। और बेटा यहाँ तुम्हें स्पेस दिख रही है, एक्चुअली स्पेस में ना मैं तुम्हें कुछ सेल्स बनाने वाली थी, बैरल शेप सेल्स होते हैं, और यही बेटा वो पोर्स हैं, तुम्हें दिख रहा है ये जो येलो कलर के मैंने सेल्स बनाए हैं ना, ये सेल्स हो गए वो सेल्स जिनकी ओपनिंग को हमने बोला ऑस्टिया। ये कुछ बैरल शेप सेल्स दिख रहे हैं आपको पिनाकोडर्म में ही, कुछ बाहर की तरफ दिख रहे हैं सेल्स बेटा, नाम इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। और ये जो बैरल शेप सेल्स दिख रहे हैं आपको, इन्हीं की ओपनिंग को हमने बोला बेटा ऑस्टिया। और ये ऑस्टिया होते हैं, इनके पास बहुत सारे many number minute pores through which beta water is going to enter inside, through which water is going to enter inside the body of sponges, and this is actually going to form beta water canal system. Do not ever get confused between water canal system and water vascular system. तुम्हें याद है, किसी को कोई आंसर दे सकता है कि water vascular system हमें कहाँ मिलता है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम मिलता है एकाइनोडर्म्स में, ठीक है। पहली बात तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, मैं तुम्हें वही सारी चीजें बता रही हूँ जहां मिस्टेक करते हो, ठीक है। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम हमें मिलता है एकाइनोडर्म्स में। दोनों का कुछ कुछ फंक्शन तो सेम है, जैसे कि पानी की हेल्प से ना फूड आ रहा है, इनकी बॉडी में भी डाइजेशन हो रहा है, एयर आ रही है बेटा जिसके हेल्प से बेटा रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर जा रहे हैं बेटा, एक्सक्रीशन का रोल हो रहा है। बट देयर इज अ डिफरेंस, जो कि सवाल में पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटर कैनाल सिस्टम फाउंड इन पोरिफेरा एंड वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम इन पोरिफेरा एंड वाटर वैस्कुलर सिस्टम फाउंड इन एकाइनोडर्मिटा, ठीक है। वो डिफरेंस हमें देखना है। और उससे पहले तो बेटा इसको देखते, देखो पानी की एंट्री हो गई, पानी अंदर चला गया, लेकिन बेटा अंदर वाली लेयर तो हमने बनाई नहीं, ये तो बाहर वाली लेयर है। ये जो पिनाकोडर्म है ये तो आउटर लेयर है। जो इनर लेयर होती है जिसका नाम जरूरी है जानना, उस लेयर को बोलते हैं बेटा, कौन से कलर से बना दूं, इस वाले कलर से बनाते हैं। इस लेयर को हम बोलते हैं बेटा, सपोज मैंने ये ऐसे बनाया जस्ट टू शो यू, ठीक है। ये अंदर वाली लेयर को हमने क्या बोला बेटा, इसको हम बोलते हैं क्वानोडर्म, इसको बोलते हैं क्वानोडर्म। एक्चुअल में ये ऐसा नहीं दिखता है, इसमें होते हैं इस तरीके से, इस सेल्स की अरेंजमेंट होती है इस तरीके की कुछ, और इसमें लगा है फ्लैजिला, ठीक है। तो मैंने 3 बना के बताए हैं, और पिछले वाले डायग्राम में बहुत क्लियरली एक इंडिविजुअल क्वानोसाइट को दिखाया है, ठीक है। तो अगर मैं ये वाली लेयर को लेबल करना चाहूं तो इस वाली लेयर को हम बोलते हैं बेटा क्वानोडर्म, ठीक। क्या बोला इस लेयर को, क्वानोडर्म। और इसको क्वानोडर्म बोला क्यों, क्योंकि इसके पास जो सेल्स होती हैं बेटा उसे हम बोलते हैं क्वानोसाइट्स, या फिर इसे बोलते हैं कॉलर सेल्स, इसे बोलते हैं कॉलर सेल्स। क्या इनके पास सीलिया है या इनके पास फ्लैजिला है, मिस्टेक करते हो यहाँ पे। दीज आर नॉट सीलिएटेड सेल्स, दीज आर फ्लैजिलेटेड। इनके पास क्या होता है, फ्लैजिला। अब मेरे प्यारे बच्चों, तुम हमेशा पूछना चाहिए तुम्हें कि वाई डू दे नीड फ्लैजिला, है ना। फ्लैजिला की जरूरत क्या है यहाँ पे अंदर में, और इस फ्लैजिला के हेल्प से ऐसा क्या होता है जिसकी पोरिफेरा को सख्त जरूरत है। एंड बेटा डू यू सी द स्पेस इनसाइड, देयर इज अ स्पेस इनसाइड जिसका नाम भी देखो मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। क्वानोडर्म को तो बिल्कुल याद रखना है बेटा, कॉलर सेल्स को बिल्कुल याद रखना है बेटा, ऑस्टिया को बिल्कुल याद रखना है बेटा, ठीक है। अब जो अंदर स्पेस आपको दिख रहा है, इस स्पेस को बोला जाता है स्पॉन्जोसील। क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील। सो हाउ द क्वेश्चंस आर framed from this part? If I ask you what is the cavity inside the body of the porifera called, that is called spongocoel. If I ask you spongocoel is lined by pinacoderm or quanoderm, what would be your answer beta? Your answer will be quanoderm, क्योंकि स्पॉन्जोसील की लाइनिंग क्या है बेटा, ये ऑरेंज वाली सेल
cells, that is beta choanocytes, which are collar cells forming a layer choanoderm. Is it ciliated or flagellated? It is definitely flagellated. ठीक है, cilia नहीं होता है इसके पास. अब देखो बच्चा लोग इसका काम क्या है ना, जैसे कि मैंने आपको बोला कि पानी है ना, वाटर कैनाल सिस्टम बना रहे हैं हम. ये तो मैंने सबसे सिंपल बॉडी फॉर्म बनाया बेटा. ये वाली स्लाइड में आपको दिख रहा है बड़े सारे ये 3 डायग्राम जो है, डायग्राम का कोई यूज नहीं है. मैंने डायग्राम सिर्फ तुम्हें इसलिए दिखाने के लिए बनाया है बेटा कि ये ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम है. जरूरी नहीं है कि कैनाल सिस्टम वैसा ही दिखे. बॉडी वॉल अगर उस तरीके से अरेंज्ड है सबसे सिंपल वे में, तो उसका कैनाल सिस्टम कहलाता है बेटा एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, जो ये है सबसे सिंपलेस्ट टाइप. फिर थोड़ी सी और बेटा फोल्डिंग हो जाती है बॉडी वॉल में, तो थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम. और उससे भी ज्यादा अगर मॉडिफिकेशन हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम. ज्यादा से ज्यादा ना बेटा, क्योंकि नाम नहीं दिए हैं, तो तुम सिर्फ ना नाम याद रख लेना कि एस्कॉन इज द simplest, then is the Sycon, then is the Leucon type of canal system. चलो वापस इस स्लाइड में अगर मैं आऊं बेटा, तो क्या हो रहा है बेटा, इस वाटर कैनाल सिस्टम में पानी की एंट्री होगी. अब ये पानी अंदर मूव कैसे करेगा भाई? जिसके थ्रू खाना आया, जिसके थ्रू सारा एयर आया, जिसके थ्रू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर जाएगा, उस पानी की मूवमेंट हो रही है इस फ्लैजिला की वजह से. सो द फ्लैजिला इज बीटिंग, द फ्लैजिला इज मूविंग एंड द वाटर इज बीइंग सर्कुलेटेड इनसाइड द स्पॉन्जोसील. लेकिन पानी बाहर कैसे जाएगा बेटा? सो देयर इज अ ओपनिंग जिसके थ्रू पानी की होगी एग्जिट. उस ओपनिंग को हम बोलते हैं osculum. Do not ever do mistake between ostia and osculum. Osculum is a single opening through which water can go outside, and beta the minute openings through which water was coming inside, those minute openings को हमने बोला था ostia. Am I clear to all of you? ऑस्टिया वाटर की एंट्री के लिए, पानी गया बेटा अंदर की कैविटी को बोला स्पॉन्जोसील. स्पॉन्जोसील में लाइनिंग हुई क्वानोडर्म की. क्वानोडर्म में सेल्स हो गए कॉलर सेल्स. रिपीट करना मेरे साथ में, इतनी बार रिपीट कर रही हूं मैं, तो कॉलर सेल्स या फिर उसको बोलते हैं क्वानोसाइट्स, जिसमें की होता है फ्लैजिला जो कि करता है मूव, पानी करता है अंदर सर्कुलेट इनसाइड द स्पॉन्जोसील, और बाहर जाने का सिर्फ एक द्वार, उसको हमने क्या बोला बेटा? दैट सिंगल ओपनिंग इज कॉल्ड एज osculum through which water is going to exit. Let's come back to this diagram. ठीक है, ये भी वही बनाया हुआ है बेटा जो मैंने हैंड रिटन बनाया है, वो इसमें सुंदर सा डायग्राम छवि दी हुई है आपको. देखो ये इंडिविजुअल कॉलर सेल्स की डायग्राम दिया हुआ है, क्वानोसाइट्स का डायग्राम दिया हुआ है, और ये कॉलर सेल्स में आपको फ्लैजिला दिखा हुआ है जिसके बीटिंग से बेटा पानी अंदर मूव कर रहा है. और ये आपको देखो बेटा सेक्शन जब दिखाया हुआ है, तो इस ओपनिंग के थ्रू पानी की एग्जिट हो रही है, जिस ओपनिंग को ऑस्क्यूलम बोला हुआ है. यहाँ पे दिया हुआ है कि वाटर इज गोइंग टू एंटर थ्रू दी पोर्स. सो डेफिनेटली बेटा दीज पोर्स विच दे हैव मेड, जिसका कि बहुत जूम्ड डायग्राम इस साइड में दिखाया है, दो पोर्स आर कॉल्ड एज बेटा ऑस्टिया. तो बस उसी का डायग्राम दिखाया है. यहाँ कुछ स्पिक्यूल्स भी लिखे हुए हैं, इसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है. ठीक है, और इधर में डायग्राम में बस एक चीज लिख लो कि ये कैनाल सिस्टम के ना डिफरेंट टाइप्स है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है. तो दिस कैनाल सिस्टम इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, जो कि होता है एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, एंड दिस इज बेटा द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम. तो यही लिख लो, दिस इज सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम. और बेटा इसके बाद जब बनता है ये वाला, थोड़ी और बॉडी वॉल फोल्ड हो जाती है, तो बन जाता है साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम. और इसके बाद जो कैनाल सिस्टम आपको दिखता है, इसे बोलते हैं ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम. जस्ट बेटा रिमेंबर द नेम्स. ठीक है, कौन से टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम का क्या एग्जांपल है, ऐसा नीट में बिल्कुल नहीं पूछा जाता. So water canal system is very important beta part of the poriferans, and let me write those points for you बेटा, कि अगर मैं इस water canal system की बात करूं तो इसके थ्रू बेटा कौन कौन से functions हो रहे हैं बेटा? डाइजेशन में हेल्प कर रहा है ये, इसके थ्रू खाना आ रहा है भैया, और ये गैसेस को भी लेके आ रहा है, तो इसके हेल्प से रेस्पिरेशन भी होती है, और बेटा ये पानी के हेल्प से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर भी लेके जाता है, तो एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रहा है, विच इज ऑल्सो कॉमन टू वाटर वैस्कुलर सिस्टम ऑफ एकाइनोडर्म्स. व्हाट इज दैट वन डिफरेंस दैट वाटर कैनाल सिस्टम विल डू?
but water vascular system will not do. That property which is exclusively related with this and not with the water vascular system of echinoderms is the property of reproduction. ये जो water canal system है ये बेटा help करता है ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स में. गैमीट्स का ट्रांसफर हो सकता है विद द हेल्प ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम, बट ये फंक्शन आपका वाटर वैस्कुलर सिस्टम नहीं करता. याद रखना, जब मैं आपको वाटर वैस्कुलर सिस्टम पूछूंगी तो आंसर आना चाहिए, ठीक है. और बेटा एक फंक्शन जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम करता है बट ये सिस्टम नहीं करता, कोई आंसर दे सकता है? अगर मैं आपको हिंट दूं, उसमें ट्यूब फीट आते हैं बेटा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम में ट्यूब फीट आते हैं. तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो फंक्शन कर सकता है दैट इज लोकोमोशन. बट हमने बहुत ही जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि वाटर ये जो पॉरीफेरेंस होते हैं ये होते हैं सेसाइल, ये मूव ही नहीं करते हैं. तो सेसाइल होते हैं तो लोकोमोशन की तो बात ही नहीं करेंगे हम, है ना. इनफैक्ट बेटा यहाँ हमने सेंसरी स्ट्रक्चर्स की भी बात नहीं की क्योंकि इनके पास सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते ही नहीं है, ठीक. अब ये क्या डायग्राम्स बनाए हुए हैं बेटा, यहाँ आपको दिख रहा होगा कुछ टर्म्स लाइक स्पॉन्जिन फाइबर्स एंड स्पिक्यूल्स. ये सिलिशियस स्पिक्यूल्स, ये स्पॉन्जिन फाइबर्स, ये कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, ये भी बेटा पॉरीफेरा की एक प्रॉपर्टी होती है. पॉरीफेरा का जो एंडोस्केलेटन होता है, अपन के पास कोई एंडोस्केलेटन है? डू वी हैव एनी एंडोस्केलेटन? Do we have any endoskeleton? Do we study about our skeletal system? Yes, we do. We do it in the locomotion and movement chapter. We have बेटा, सोचो एनिमल टिश्यू में पढ़ते हो ना बेसिक फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम. अगर तुम्हारे पास मसल्स नहीं होते, अगर तुम्हारे पास स्केलेटल सिस्टम नहीं होता तो बॉडी कैसी होती बेटा? इमेजिन कि बोन्स नहीं होते तो अपनी बॉडी ऐसे लूज होती, कैसे भी मूव कर रही होती, राइट. तो हमारी बहुत ही नेसेसिटी है बेटा बेसिक फ्रेमवर्क बनाने की, और वो फ्रेमवर्क बनाता है हमारी बॉडी का जो एंडोस्केलेटन है जो कि बोन्स है ना. तो उस फ्रेमवर्क के ऊपर अपना पूरी बॉडी खड़ी है, राइट. सारे मसल्स हैं उसके ऊपर, तो बोन्स की बड़ी जरूरत है क्योंकि वो एंडोस्केलेटन बना रहा है, राइट. इनका भी एंडोस्केलेटन बनता है बट बोन से नहीं बनता है बेटा. इनका जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है उस एंडोस्केलेटन का कॉम्पोजिशन है बेटा स्पिक्यूल्स एंड बेटा स्पॉन्जिन फाइबर्स. ये जो नेटवर्क दिख रहा है मैश जैसा, ये हो गया बेटा स्पॉन्जिन फाइबर्स, और होते हैं इनके पास स्पिक्यूल्स. देखो बेटा, पॉरीफेरा की क्लासेस तो हम कर नहीं रहे क्योंकि उसकी नीड नहीं है, लेकिन जब आप इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं ना तो उसका बेसिस होता है यही कि उनके पास सिलिकॉन वाले स्पिक्यूल्स हैं, कि उनके पास कैल्शियम वाले स्पिक्यूल्स हैं, उनके पास हैं भी कि नहीं. तो ये उनका बेसिस बनता है. अभी के लिए क्या जरूरी है बेटा कि एंडोस्केलेटन जो उनके पास है, वो एंडोस्केलेटन जो सपोर्ट कर रहा है वो बना होता है बेटा सम कैलकेरियस ऑसिकल्स, जिनको हम बोल रहे हैं बेटा स्पिक्यूल्स. इनके पास हो गए स्पिक्यूल्स और इनके पास हो गए स्पॉन्जिन फाइबर्स, और वो स्पिक्यूल्स कैल्शियम के भी बने हो सकते हैं और वो स्पिक्यूल्स बेटा सिलिकॉन के भी बने हो सकते हैं. यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो ये सपोर्ट कर रहा है बॉडी को. दैट्स ऑल्सो अ बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉरीफेरा. तो जनरल कैरेक्टर में ही देख रहे हैं ये, ठीक है. अब देखो, जैसा कि वहां पे सीक्वेंस फॉलो किया जनरल कैरेक्टर के लिए और साथ में उसके कोई स्पेशल फीचर्स थे तो हमने मेंशन कर दिया, उसी के जैसा बेटा हमें इसके फिजियोलॉजी में भी और किसी भी फाइलम के फिजियोलॉजी का भी एग्जैक्ट सीक्वेंस फॉलो करना है, ठीक है. तो सबसे पहले शुरू करो डाइजेशन से. तो इनके पास बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम तो टोटली एब्सेंट है, और इनका जो डाइजेशन का टाइप है वो है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग आउट ऑफ एनसीईआरटी, ओके. सो दिस इज अ पॉइंट गिवन इन एनसीईआरटी दैट देयर digestion is exclusively intracellular digestion. Now students are sometimes confused that what is intracellular digestion and what is extracellular digestion. और सबसे easy है बेटा अपन का खुद का डाइजेशन याद करना, है ना. तो इमेजिन करो जब तुम खाना खाते हो, फिर फूड गया बेटा माउथ, फिर गया बेटा ईसोफेगस के थ्रू, फिर गया स्टमक के अंदर ना. अब स्टमक के अंदर तुम्हें क्या लगता है बेटा, खाना सेल्स के अंदर जा रहा है क्या डाइजेशन के लिए? खाना क्या सेल्स के अंदर घुस जाता है गैस्ट्रिक सेल्स के अंदर? नहीं ना. सबसे पहले होता क्या है बेटा, एंजाइम्स बाहर आते हैं, HCl बाहर आ रहा है, सारी चीजें ना उस ल्यूमन में आती है, उस कैविटी में आती है, और फिर उस कैविटी में जो तुम्हारा खाना गया है उसके ऊपर वो एंजाइम्स एक्ट करती है और फिर उसे ब्रेक डाउन करती है ना, उसको डाइजेस्ट करती है. यानी कि अपन का जो डाइजेशन है वो हो रहा है सेल्स के बाहर. तो हमारा डाइजेशन हो गया एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, ठीक. तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन. और फिर बेटा इनके में क्या डाइजेशन होता है? इनके में हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इंट्रासेल्यूलर, क्योंकि फूड जाता है सेल्स के अंदर और फिर होता है डाइजेशन.
रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके पास होता नहीं है बेटा, वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू एयर आ रही है और बेटा उसी में वही सिस्टम हेल्प कर रहा है इनके रेस्पिरेशन में। सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है इनके पास, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चा लोग इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो सकता है, तो इनका एक्सक्रीटरी, पानी में रहते हैं बेटा, और जो पानी में रहते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उनकी बॉडी में है उसे रिमूव करने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत है या कम पानी की जरूरत है, क्योंकि दे आर ऑलरेडी इन वाटर, दे आर बेटा अमोनोटेलिक। अगर तुम्हें याद हो कि अमोनिया रिमूव करने के लिए बड़ा सारा पानी रहता है जो इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो दे आर बेटा अमोनोटेलिक। वैसे तो ये इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, ये मैंने जस्ट तुम्हारे ज्ञान के लिए बता दिया, ठीक है, अमोनोटेलिक, ठीक है। और ये अमोनोटेलिक हुए क्यों बेटा, क्योंकि इनके पास बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर था जिसका यूज करके कि ये इसको बाहर कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली वाटर कैनाल सिस्टम। देखो ना इनके पास कोई नर्वस सिस्टम है, ना इनके पास कोई सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ नहीं होता है बेटा, बड़े बेचारे गरीब फाइलम है, ठीक है। चलो रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेटा रिप्रोडक्शन में सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है जो मैंने इसको ऑल्टरनेट वर्ड्स लिखे हैं ना, क्योंकि तुम्हें वो याद नहीं होते हैं और हमेशा गलती करते हो कि मोनोइशियस किसे बोलते हैं, डायोशियस किसे बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट किसे बोलते हैं, ठीक है। जब बेटा किसी भी एनिमल में मेल और फीमेल सेम एनिमल में प्रेजेंट हो तो उनको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। वी आर नॉट लाइक दैट, वी हैव सेपरेट मेल एंड अ सेपरेट फीमेल, we don't have the same sexes in the same individual, both the sexes in the same individual. But if you are seeing the same sexes, both the sexes in the single individual, those animals are called as hermaphrodite और बाइसेक्सुअल। इस टर्म से तो बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गए बेटा, बाइसेक्सुअल से तो फेमिलियर हो गए। हर्माफ्रोडाइट से बेटा देखो, क्योंकि मोनोइशियस और डायोशियस में कंफ्यूज रहते हो कि मोनोइशियस इज बाइसेक्सुअल और डायोशियस इज बाइसेक्सुअल, तो आसान है याद रखने का तरीका, मैं ऐसे याद रखती हूँ, हर्मा में एम आ रहा है बेटा और मोनोइशियस में भी एम आ रहा है, तो हर्माफ्रोडाइट इज मोनोइशियस, उसके लिए हर्माफ्रोडाइट याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल, हर्मा में एम मींस इट इज मोनोइशियस। इज इट क्लियर बेटा, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं इनके, और इनमें दिखता है बेटा गैमीट फॉर्मेशन भी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखती है, और रिप्रोडक्शन में कौन हेल्प कर रहा था बेटा, वाटर कैनाल सिस्टम, और इनके में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिख सकती है, इनके में फ्रैगमेंटेशन भी दिखता है, एनसीईआरटी में गिवन है। तो बोथ बेटा सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो कितना आसान है पॉलीफेरा याद करना, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, ठीक है, सब वो वाटर कैनाल सिस्टम की हेल्प से हो रहा है सब कुछ, नर्वस सिस्टम नहीं है, सेंसरी स्ट्रक्चर्स नहीं है, सिर्फ रिप्रो वाला कैरेक्टर तुम्हें याद करना है, ठीक है, तो चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। रिप्रो वाला कैरेक्टर में इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते बेटा, ये लोग हर्माफ्रोडाइट होते हैं या फिर बाइसेक्सुअल होते हैं या फिर मोनोइशियस होते हैं, इनमें सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर डेवलपमेंट की बात करो और फर्टिलाइजेशन की बात करो तो फर्टिलाइजेशन होता है बेटा इंटरनल, बेटा स्टार मार्क करना, क्योंकि जो भी एनसीईआरटी में गिवन है और जो सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स गिवन होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइज, जैसे कि यहाँ डाइजेशन भी इंट्रासेल्युलर था, सिर्फ इंट्रासेल्युलर था, ओनली इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, उसी तरीके से फर्टिलाइजेशन ओनली इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एंड डेवलपमेंट इज बेटा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या बेटा, दे पास थ्रू लार्वल स्टेजेस। लार्वल स्टेजेस का नाम भी है बट मैं तुम्हें यहां लिखवा दूंगी और ज्ञान दे दूंगी तो तुम याद करोगे, जिसका कोई मतलब नहीं है। पैरेंकाइम्यूला लार्वा, लार्वा के नाम होते हैं बट देयर इज नो यूज बेटा, सो आई एम नॉट टेलिंग यू, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब बेटा एज आई सेड इन द लास्ट क्लास दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज बेटा देयर साइंटिफिक नेम, एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स, देयर कॉमन नेम ऑल्सो, देयर साइंटिफिक नेम ऑल्सो, ठीक है बेटा। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है और मैंने आपको बोला था ना यही छवि हमने पहले वाली स्लाइड में बनाई थी, और आइडेंटिफिकेशन भी करके रखा करो, एम्स में सवाल पूछते थे ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस ना। तो ये सबसे पहला डायग्राम जो तुम्हें दिख रहा है ये है साइकॉन का बेटा, इट इज साइकॉन, एंड दूसरा डायग्राम जो तुम्हें दिख रहा है बेटा दैट डायग्राम इज बेटा यूस्पॉन्जिया, एंड जो तीसरा डायग्राम आपको दिख रहा है स्पॉन्जिला, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी थी पहले वाले टाइम पे, ठीक है। ये मैंने सारे साइंटिफिक नाम लिखे हुए हैं बेटा। साइकॉन, साइकॉन को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्काइफा। साइकॉन को हम क्या बोलते हैं, स्काइफा। बच्चे बहुत पूछते हैं कि मैम हमें दोनों नाम याद करने हैं। हाँ जी बेटा, आपको दोनों नाम याद करने हैं, ठीक है। मैं फालतू के कोई एग्जांपल्स मैंने लिखे भी नहीं है, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लिखे हैं क्योंकि वही अपने आप में बेटा दे आर अ लॉट, सो बिकॉज दे आर अ लॉट बेटा, सो यू डोंट नीड टू मेमोराइज एनी अनवांटेड एग्जांपल्स, ठीक है। सो साइकॉन विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्काइफा, यूस्पॉन्जिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेटा कॉमन बाथ स्पॉन्ज, कॉमन बाथ स्पॉन्ज,
Then beta you have spongilla, which is again very important. This is called as fresh water sponge. ठीक, गलती कहाँ करते हो तुम लोग प्यारे प्यारे बच्चों? इन दोनों में. यू स्पॉन्जिया को बोल देते हो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज और स्पॉन्जिला को बोल देते हो कॉमन बाथ स्पॉन्ज. ऐसा नहीं करना है, इसमें मिस्टेक नहीं करनी है. ठीक है? Was it easy? Once you बेटा go through the entire phylum, once you are done, just अपने माइंड में ना आंखें बंद करके उसको वापस से रिवाइज करना है. ठीक है बेटा, यही बेस्ट वे है एनिमल किंगडम को याद करने का. मैंने कुछ भी बकवास फालतू की चीजें नहीं बताई है, बहुत ही एनसीईआरटी बेस्ड रखा है. प्लीज गो थ्रू इट वंस. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट फाइलम विच इज कॉल्ड एज बेटा सीलेंट्रेटा, जिसका दूसरा नाम होता है नीडेरिया. ठीक है, इसको सीलेंट्रेटा या नीडेरिया क्यों बोलते हैं? जैसे कि पॉरीफेरा के पास होते हैं बहुत सारे पोर्स, वैसे ही बेटा सीलेंट्रेटा में जो कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं सीलेंटेरॉन, जैसे वहां हमने बोला स्पॉन्जोसील, यहां हमने बोला सीलेंट्रॉन, जिसकी वजह से सीलेंट्रेटा, ठीक है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, यहां हम देखेंगे. और नीडेरिया क्यों बोला भाई? नीडेरिया इसलिए बोला क्योंकि इनके पास होते हैं स्टिंगिंग सेल, नीडोसाइट्स, इनके पास होंगे स्टिंगिंग सेल. देखो मैंने कहीं पे बनाया भी है आपके लिए स्टिंगिंग सेल का डायग्राम. दिस इज द नीडोसाइट और नीडोब्लास्ट, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है. तो क्योंकि इनके पास बेटा इनके टेंटिकल्स के पास होता है स्टिंगिंग सेल, नीडोसाइट और नीडोब्लास्ट, जिसकी वजह से फाइलम को बोला जाता है नीडेरिया. और क्योंकि इनकी कैविटी को बोला जाता है सीलेंटेरॉन, तो इसीलिए फाइलम का नाम हो गया सीलेंट्रेटा. तो शुरू किया हमने बहुत ही अच्छा नाम से. अब बेटा सेम सीक्वेंस फॉलो करनी है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम सीक्वेंस. लेट्स कंपेयर बेटा पॉरीफेरा विद सीलेंट्रेटा. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, हैबिट एंड हैबिटेट. व्हाट वर पॉरीफेरेंस बेटा? पॉरीफेरेंस ऑल एक्वेटिक, सिसाइल होते थे, ऑल एक्वेटिक, मोस्टली मरीन, फ्यू फ्रेश वाटर. देखो यहाँ ये क्या है बेटा? देखो ये भी सेम वही है, ऑल आर एक्वेटिक, सारे एक्वेटिक. ज्यादातर क्या होते हैं बेटा? मरीन. ठीक है, अब ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, ससाइल भी हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग भी हो सकते थे. वो बेचारे मूव ही नहीं करते थे, वो थे ससाइल. लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे बेटा वो ससाइल भी हो सकते हैं, जो स्थिर रहते हैं, बेस के साथ अटैच रहते हैं, बट दे कुड ऑल्सो बी फ्री स्विमिंग. Free swimming, what do you mean by free swimming beta? Means the one which moves with the water current. Along with the water current, it is also moving. So it's not necessarily beta only sessile. Then beta अकेले रहना पसंद कर सकते हैं. They could be solitary, right? जैसे कि मैं अकेले रहना पसंद कर सकते हैं, ठीक है बेटा, और कॉलोनी में भी रहना पसंद कर सकते हैं. Maybe they could be also colonial. Easy? कंपेयर हो गया दोनों का. अब देखो कंपेयर करो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सीलेंट्रेटा के पास फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दिखता था टिश्यू. पॉरीफेरा सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जर्म लेयर, पॉरीफेरा के पास कुछ नहीं था, नो जर्म लेयर. कंपेयर हियर, डिप्लोब्लास्टिक, 2 जर्म लेयर. ठीक, एसीलोमेट, they don't have any coelom. Do you remember सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थिस, दो तीनों फाइलम्स थे बेटा एसिलोमेट. बट सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा वर एसिलोमेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मीजोडर्म. रिकॉल करो, थोड़ा सा रिकॉल करो. ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मीजोडर्म, क्योंकि उसी की स्प्लिटिंग से बनता है एसिलोम. और ये एसिलोमेट था प्लैटीहेलमिन्थिस क्योंकि उसका मीजोडर्म डिवाइड ही नहीं करता. ठीक, अब बॉडी प्लान कैसा है बेटा? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. डू यू रिमेंबर ब्लाइंड सैक? इनकी बॉडी में एक ही ओपनिंग होती है बेटा. हाइड्रा को देख लो, इधर देख लो हाइड्रा को, ये हाइड्रा बनाया हुआ है. हाइड्रा में ये माउथ दिखाया हुआ है इसका बेटा. हाइपोस्टोम आपके एनसीईआरटी में गिवन है. देयर इज अ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, यहाँ पे दिखाया हुआ है इस कैविटी को. और इसके एंटीरियर साइड पे हो गया बेटा हाइपोस्टोम. ठीक है, ये ऊपर वाली डायग्राम दिख रही है आपको, ये जेलीफिश की डायग्राम है ना. अब ये बाकी लेयर तो बेटा ऐसी दिखाई हुई है, बाहर वाली लेयर को गैस्ट्रोडर्मिस बोला. ये बेसिकली आपको दिखाने के लिए है हाइड्रा का डायग्राम विच बिलोंग्स टू दी सीलेंट्रेटा. ठीक है, तो अंदर की कैविटी को बोल दिया हमने गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी. इनफैक्ट इनकी बॉडी में सिर्फ हो गया एक ओपनिंग, जिसके थ्रू एग्जिट होगी, जिसके थ्रू एंट्री होगी. देयर आर नो 2 सेपरेट ओपनिंग, विच इज व्हाई द डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑल्सो incomplete digestive system. They don't have complete digestive system, they have incomplete digestive system, जो फिजियोलॉजी में देखेंगे कैरेक्टर. यहाँ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हो गया बेटा. और कंपेयर करो वहां से पॉरीफेरा से सेल्यूलर एग्रीगेशन बॉडी प्लान. फिर बेटा यहाँ देखो रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी. इनकी सिमेट्री क्या होगी? रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी. दे वर मोस्टली एसिमेट्रिकल, फ्यू रेडियली सिमेट्रिकल. ठीक है, सेगमेंटेशन तो भाई इनके पास नहीं है, क्योंकि सेगमेंटेशन बेटा मेरी सेगमेंटेशन एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा. ठीक है, नोटोकॉर्ड भी नहीं है, क्योंकि होता है नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट्स के पास.
जनरल कैरेक्टर्स कितने आसान है बेटा, खुद ही कर सकते हो बेटा, ये बहुत इजी है। तभी मैंने बोला था ना, सिर्फ हैबिट और हैबिटेट मुझे नया बताना पड़ रहा है, बाकी सब तो पिछले क्लास वाला है ना। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये क्या बना है बेटा, देखो जो सीलेंट्रेटा होते हैं ना, इनके पास भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी है जो इन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। ये बेटा एग्जिस्ट करते हैं, इनके पास होता है 2 बॉडी फॉर्म्स, दे हैव बेटा 2 बॉडी फॉर्म्स, इनके पास होते हैं 2 बॉडी फॉर्म्स, जिसका डायग्राम आपको दिख रहा है ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ द बोर्ड। जो 2 बॉडी फॉर्म्स है इनके पास, एक होता है बेटा पॉलिप, ठीक, एक होता है बेटा पॉलिप और एक होता है बेटा मेड्यूसा। इसके बीच में ना कुछ कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। सो दे बेसिकली कैन एग्जिस्ट इन 2 बॉडी फॉर्म, वन इज कॉल्ड बेटा पॉलिप, अनदर वन इज कॉल्ड मेड्यूसा। यू कैन सी ऑन द राइट साइड ऑफ द बोर्ड बेटा, द एनसीईआरटी में गिवन है ऐसा ना, पॉलिप फॉर्म दिखाया हुआ है और मेड्यूसा फॉर्म दिखाया हुआ है। तो ये आपको पोल जैसा दिख रहा है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म दिख रहा है, और ये आपको कैसे छत्ते जैसा दिख रहा है, छत्ता मतलब बेटा अम्ब्रेला शेप। सो दिस हैज अम्ब्रेला शेप, दिस हैज अ पोल शेप और सिलेंड्रिकल शेप, दैट्स देयर शेप। दिस इज द पॉलिप फॉर्म and this is the medusa form. So if I want to say polyp, polyp is cylindrical, polyp is cylindrical, whereas medusa is umbrella like, medusa कैसा होता है, umbrella like, ठीक। फिर बेटा दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। अब डायग्राम से ज्यादा मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि पॉलीफॉर्म जो होता है बेटा, देखो याद रखने का तरीका कि कौन सा फ्री स्विमिंग है और कौन सा सेसाइल है, क्योंकि हमने हैबिट और हैबिटेट में क्या देखा कि फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, सेसाइल भी हो सकते हैं। याद रखो पोल, पोल एक जगह पे फिक्स होता है ना, पॉलिप पोल जैसा है, पी फॉर पॉलिप, पी फॉर पोल, एंड पोल एक जगह पे फिक्स होता है, यानी कि बेटा पॉलीफॉर्म जो होता है ये होता है सेसाइल, ठीक है, ये होता है सेसाइल। वेयरएज बेटा दिस वन, दिस इज फ्री स्विमिंग, ये मूव करता है, दिस इज फ्री स्विमिंग, ठीक, ये होता है फ्री स्विमिंग। ये समझ आई बात बेटा। पॉलिप होता है एसेक्सुअल फॉर्म, पॉलिप होता है एसेक्सुअल फॉर्म, और बेटा मेड्यूसा होता है सेक्सुअल फॉर्म। एक चीज और बता रही हूं जो आपके ना वो वाले कैरेक्टर में आएगा, फिजियोलॉजी वाले कैरेक्टर में आएगा। पॉलिप और मेड्यूसा में से एक फॉर्म होता है बेटा जिसके पास होते हैं बॉडी को बैलेंस करने वाले स्ट्रक्चर्स, बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स, जिनका नाम होता है बेटा स्टैटोसिस्ट। बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं स्टैटोसिस्ट। तुम खुद ही बेटा बताओ एक चीज कि जो बेचारा फिक्स्ड है उसको बैलेंसिंग की जरूरत है क्या, या जो मूव कर रहा है उसको बैलेंसिंग की जरूरत है? ऑब्वियसली बात है, जो मूव कर रहा है, और मूव कौन सा कर रहा है बेटा, मेड्यूसा फॉर्म मूव कर रहा है, तो इसके पास होते हैं बेटा स्टैटोसिस्ट, इसके पास हो जाएंगे स्टैटोसिस्ट, बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स। इसका क्या मतलब है, बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स, और दूसरे वाले के पास स्टैटोसिस्ट नहीं होंगे, नो स्टैटोसिस्ट, ठीक बेटा। कुछ फॉर्म्स होते हैं जो एक्सक्लूसिवली पॉलिप फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो एक्सक्लूसिवली मेड्यूसा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एटलीस्ट एक एक एग्जांपल तो पता होना चाहिए कि एनी एनिमल विच, सम एनिमल्स विच एक्सक्लूसिवली एग्जिस्ट इन पॉलिप फॉर्म, जैसे कि एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है एडमशिया, sea anemone that exclusively occurs in the polyp form, या फिर एक और एग्जांपल है बेटा हाइड्रा, exclusively occurs in the polyp form। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो exclusively occur होते हैं मेडुसा फॉर्म में, जैसे कि ऑरेलिया, जेलीफिश। देन कम्स बेटा एक धमाका, कुछ एनिमल्स होंगे जो पॉलिप में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और मेड्यूसा में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस, ठीक। जो एनिमल सीलेंट्रेटा में पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप, पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप वाला जो साइकिल शो करते हैं, जिसे बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस, तो वो हम देख लेते हैं बेटा। दैट इज अगेन अ बेटा वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दी सीलेंट्रेट्स। तो हेडिंग लिख लेते हैं मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, और मेटाजेनेसिस के अलावा बोल सकते हो ऑल्टरनेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन,
but beta not all, as I mentioned already that some will exclusively occur in polyp form, some will exclusively occur in medusa form, but some may convert from polyp which is asexual or sexual, अभी अभी किया था, which is asexual or sexual. Polyp is the asexual form, hence बेटा जब भी polyp का formation होता है medusa form में तो वो convert होता है asexually, और जब भी बेटा मेड्यूसा का कन्वर्जन होता है पॉलिप में तो वो होता है सेक्सुअली, और इसी कन्वर्जन वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसके एग्जाम्पल्स 5 स्टार मार्क कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि हो गया फाइसेलिया, फाइसेलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है। इसके अलावा बेटा ओबेलिया, सीफर, ओबेलिया, ये शो करते हैं बेटा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एनसीईआरटी वाले एग्जांपल्स याद रख लेना, ठीक है। तो पॉलिप फॉर्मिंग मेड्यूसा, मेड्यूसा फॉर्मिंग पॉलिप, पॉलिप फॉर्मिंग मेड्यूसा एसेक्सुअली, मेड्यूसा फॉर्मिंग पॉलिप सेक्सुअली, दिस एंटायर कन्वर्जन इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, कहां गलती करते हो? डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन मेटामेरिज्म, मेटाजेनेसिस एंड मेटास्टैसिस। तुम हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और करते हो ये प्यारी प्यारी गलतियां जो तुम्हें नंबर से बेटा नंबर कटवा देंगी, मत करना ये गलती, ठीक है। मेटास्टैसिस क्या होता है बेटा? कैंसर की प्रॉपर्टी होती है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाली, ठीक है। द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड एज मेटास्टैसिस। मेटामेरिज्म इज अ काइंड ऑफ सेगमेंटेशन वेयर द बॉडी इज डिवाइडेड एक्सटर्नली एंड इंटरनली इनटू सर्टेन सेगमेंट्स, सो डू नॉट बेटा कंफ्यूज विद दीज टर्म्स एंड मेटाजेनेसिस। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन is a special property that you see in the coelenterata, ठीक है। Let's move on to the next slide. पॉलिप और मेड्यूसा का डिफरेंस समझ में आ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमें देखना है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ नीडोब्लास्ट। अब देखो मैं तुम्हें बहुत बेसिक समझा रही हूँ, ठीक है। जो एनसीईआरटी में गिवन है वो वाला पार्ट याद रखना है, मैं तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। दैट्स कैसे मैकेनिज्म ऑफ इसका एक्शन क्या है, कैसे बाहर जाता है, उसकी जरूरत नहीं है। जो बेसिक प्रॉपर्टी बता रही हूँ बेटा वो याद रख लेना, ठीक है। सबसे पहली बात तो प्रेजेंट कहां होता है? ये नीडोब्लास्ट, ये नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट जिसे हम बोलते हैं बेटा। सबसे पहली बात तो गलती कहां होती है? स्टिंगिंग सेल है ये या स्टिंगिंग कैप्सूल है? ये होता है स्टिंगिंग सेल, not stinging capsule. Stinging cell is called nidoblast या nidocyte. This is stinging cell which is present on the tentacles, which is present on tentacles, और इसके अंदर होता है पॉइजन से भरा हुआ स्टिंगिंग कैप्सूल जिसे बोलते हैं निमैटोसिस्ट। इसके अंदर होता है निमैटोसिस्ट, ठीक। इसके अंदर है निमैटोसिस्ट जिसे बोलते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल, जिसे बोलते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल। दैट मींस बेटा स्टिंगिंग सेल हैज स्टिंगिंग कैप्सूल, स्टिंगिंग कैप्सूल डू नॉट हैव स्टिंगिंग सेल। स्टिंगिंग सेल के पास होता है स्टिंगिंग कैप्सूल, और सेल को क्या बोलते हैं? नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट। स्टिंगिंग कैप्सूल को बोलते हैं निमैटोसिस्ट, ठीक। अब ये डायग्राम देखो, जहां पे बेटा कुछ मैं लेबलिंग कर दे रही हूं क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। जैसे कि ये हो गई बेटा इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टेंटिकल्स में प्रेजेंट है बेटा। फिर फंक्शन देखते हैं, ये हो गई इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। इसके हेल्प से बेटा ये पॉइजन को इंजेक्ट करता है बॉडी में, जिसे बोलते हैं थ्रेड ट्यूब। नीडल जैसा, पियर्सिंग नीडल जैसा स्ट्रक्चर होता है ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बेटा ये जो आपको साइड में दिख रहा है इसे बोलते हैं नीडोसिल, ठीक है। इसके नाम की जरूरत नहीं है बेटा, जस्ट बिकॉज एनसीईआरटी में गिवन है तो मैं नेमिंग आपके लिए कर देती हूँ ताकि कुछ भी छूटा ना रहे। ये हो गया न्यूक्लियस। ये जो स्प्रिंग जैसा दिख रहा है बेटा इसे बोलते हैं लैसो, ठीक, इसे बोलते हैं लैसो, ठीक है। ये हो गया बेटा, ये जो आपको बेस दिख रहा है इसे बोलते हैं बेटा फनल, ठीक है, इसे बोलते हैं फनल, जिसके साथ में आपका ये थ्रेड ट्यूब इंक्लूडेड है। अब देखो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, ये स्टिंगिंग सेल है ना,
ये पूरा स्टिंगिंग सेल है ना, स्टिंगिंग कैप्सूल कौन सा है बेटा, ये जो कलर्ड एरिया आपको दिख रहा है ये पूरा, ये हो गया स्टिंगिंग कैप्सूल, इसके अंदर भरा हुआ है ना पॉइजन, दिस इज द एंटायर कैप्सूल विच इज कॉल्ड एज नेमाटोसिस्ट, ये पूरा हो गया बेटा कैप्सूल और ये पूरा हो गया सेल। तो इस सेल के अंदर में है ये कैप्सूल, ठीक है, ये मैंने लेबलिंग बता दिया है। इसमें बेटा किसी की भी फंक्शंस करने की जरूरत नहीं है कि लैसो की क्या फंक्शन है, थ्रेड ट्यूब का क्या फंक्शन है, ये याद रखो बेटा कि इसके अंदर एक टॉक्सिक पॉइजन होता है, नेमाटोसिस्ट के अंदर एक टॉक्सिक पॉइजन होता है जिसके हेल्प से ना बेटा ये जो है अपने ऑफेंस और डिफेंस के लिए इसे यूज करता है। अगर कोई प्रे है उसे पकड़ने के काम में आएगा, अगर कोई प्रेडेटर है तो उसे हर्ट कर सकता है, एनकोरेज में हेल्प करता है, अटैचमेंट में हेल्प करता है, ये सारे फंक्शन होते हैं स्टिंगिंग सेल के जो इनके टेंटिकल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। अनवांटेड चीजें नहीं करनी, सिर्फ इसके फंक्शन देख लोगे तो ये किस किस में हेल्प कर रहा है बेटा, ये अपने ऑफेंस और डिफेंस में हेल्प करता है, ये इसको किस में हेल्प कर रहा है बेटा, ऑफेंस एंड डिफेंस, ठीक है। डिफेंस मतलब बेटा क्या होता है, डिफेंस मतलब प्रीडेटर से बचना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द प्रीडेटर और प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर, ठीक है। और ये ऑफेंस मतलब ये किसी को भी बेटा हर्ट कर सकता है, हर्टिंग दी प्रे, अपने खाने के लिए ऑफेंस एंड डिफेंस में यूज कर सकता है बेटा। फिर एनकोरेज में है ना, अटैचमेंट में हेल्प कर सकता है ये स्टिंगिंग सेल, ठीक है। स्टिंगिंग सेल को बोला नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट, और स्टिंगिंग कैप्सूल को बोला बेटा नेमाटोसिस्ट। डू नॉट एवर डू मिस्टेक्स इन दिस, ठीक है। फंक्शंस भी देख लिए हमने बेटा, और मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे बेसिक आपको इसके बारे में बता दिया जो डायग्राम दिया हुआ है। तो अगेन बेटा जो ये स्ट्रक्चर है स्टिंगिंग सेल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सीलेंट्रेट्स। तो एक हमने देख लिया बेटा पॉलीपोड मेड्यूसा जो इसकी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी थी, एक हमने स्टिंगिंग सेल देख लिया जो इसकी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये जो सुंदर सुंदर छवि बनाई हुई है बेटा, ये है कोरल्स की। कई लोग जो समुद्र में गए होंगे ना, बीच गए होंगे, ओशन गए होंगे, उन्होंने देखा भी होगा, आई डोंट नो कि पता नहीं देखा है या नहीं, कोरल रीफ्स जो होते हैं बेटा, कोरल रीफ्स सुना होगा ना, ये बहुत ही सुंदर सुंदर कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ये एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है बेटा सीलेंट्रेट्स की। सीलेंट्रेट्स के कुछ पॉलिफॉर्म्स होते हैं बेटा, पॉलिफॉर्म्स होते हैं जो कि रहते हैं मरीन वाटर में, और बेटा नेवर से दीज आर डेड एनिमल्स, कोरल्स आर लिविंग एनिमल्स, कोरल लिविंग एनिमल्स होते हैं, और ये पॉलिफॉर्म होते हैं जो समुद्र में रहते हैं, और इनके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन हो जाता है। इनके बाहर जो कैल्शियम कार्बोनेट की बेटा लेयर आपको दिख रही होती है, वेरी कलरफुल लेयर्स आर आल्सो सीन बेटा डीप डाउन द ओशन, दोज आर कॉल्ड एज बेटा कोरल्स। तो कोरल्स क्या है बेटा, पॉलीफॉर्म्स है, लिविंग एनिमल्स हैं जिनके बाहर में कैल्शियम कार्बोनेट की सुंदर सुंदर एक्सोस्केलेटन आपको दिख रही होती है, और ये आपको एक्सक्लूसिवली मिलते हैं बेटा मरीन वाटर में, क्योंकि उसी मरीन वाटर का पीएच ऐसा होता है और कंडीशंस ऐसी होती है, सैलिनिटी ऐसी होती है जहां पे कोरल्स का फॉर्मेशन हो सकता है, बाकी किसी जगह नहीं हो सकता। तो कोरल्स आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी रिलेटेड विद सीलेंट्रेट्स, ठीक। चलो नेक्स्ट आते हैं फिजियोलॉजी में। Compare with the porifera again beta. Porifera digestive system was absent. Here they have incomplete digestive system. But वहां पे था बेटा only intracellular digestion. यहाँ हो रहा है बाहर भी cells के और अंदर भी, both intra as well as extracellular digestion. Respiratory system तो होता ही नहीं है क्योंकि बेटा आर्थ्रोपोडा से शुरुआत हुई है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं होता, सिंपल डिफ्यूजन हो रही है बेटा बॉडी वॉल से, सिंपल डिफ्यूजन हो रही है बॉडी वॉल से, तो यहाँ के पास कोई सिस्टम नहीं है प्रॉपर बेटा इन सब चीजों के लिए, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम में कर लो स्टार मार्क, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज जो पहली बार देखने को मिलता है वो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बेटा एपोलर न्यूरॉन्स, बड़े सारे टाइप के न्यूरॉन्स तुमने पढ़े होंगे, एपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, स्यूडो यूनिपोलर, है ना, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। यहाँ पे दिखता है बेटा एपोलर न्यूरॉन्स, मींस सिर्फ सेल बॉडी है, इस तरीके से सिर्फ सेल बॉडी है बेटा, इसके अलावा इसके पास कोई डेंड्राइट्स, कोई एक्सॉन वगैरह नहीं होता, क्योंकि सबसे प्रिमिटिव टाइप का है ना बेटा, सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। सो एपोलर न्यूरॉन्स आर seen for the very first time, and बेटा nerve cells are organized in a diffuse nervous network. तो nervous network दिखता है आपको, बहुत well developed nervous system नहीं है, diffuse network of nerves है। याद रखोगे क्या, एपोलर न्यूरॉन्स, बाकी तो ऊपर वाले सारे सिस्टम एब्सेंट। अगेन बेटा कंपेयर करो रिप्रोडक्शन विद दी पॉरीफेरेंस। पॉरीफेरेंट में क्या था बेटा,
हर्माफ्रोडाइट। लेकिन ये क्या है बेटा, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, वो थे सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्सुअल। ठीक है, यहाँ सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों, यहाँ ना सारे प्रॉपर्टीज ये रिप्रोडक्शन वाले ना बोथ हैं, इस तरीके से याद रखा करो। टीनोफोरा जो आगे पढ़ाऊंगी उसमें सारे एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है, सिंगल सिंगल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, हर्माफ्रोडाइट, सारे सिंगल वाले कैरेक्टर्स हैं। सीलेंट्रेटा में क्या है, सारे बोथ वाले, देखो यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल बोथ, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोथ, इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोथ। देखो इस तरीके से याद रख सकते हो। तो यहाँ पे ये देखो फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल बोथ है ना, डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ, सेक्सेस यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल बोथ। टीनोफोरा अगले वाले में सारे सिंगल होंगे, देख लेना, चेक कर लेना। ठीक है, चलो इनके पास बेटा सेंसरी स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे कि बेटा कुछ के पास टेंटिकल्स होता है, टेंटिकल्स आदि सेंसरी स्ट्रक्चर्स व्हिच इज यूज्ड टू कैप्चर प्रे, प्रे को कैप्चर करने में यूज हो सकता है। स्टैटोसिस जैसे कि मैंने आपको बताया, बैलेंसिंग स्ट्रक्चर व्हिच इज ओनली प्रेजेंट इन द मेडुसा फॉर्म, मूव कर रहे हैं ना, वो मूव कर रहे हैं मेडुसा फॉर्म, अम्ब्रेला लाइक, फ्री स्विमिंग, तो उनके पास हो सकता है बेटा आपका स्टैटोसिस, बट नॉट प्रेजेंट इन ऑल, पॉलिप के पास नहीं होता। ठीक, चलो ये आसान से कैरेक्टर्स थे। अब आए बेटा सबसे फेवरेट पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो कि होता है एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं बेटा। फाइसेलिया, जहां ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिख रहा था, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। फिर एडमशिया बेटा, सी एनिमोन, सी एनिमोन। पेनेंटुला, गलती मत करना, पेन, पेनेंटुला में पेन है, दिस इज सी पेन। देन गॉर्गोनिया, दिस इज सी फैन। ठीक, सी फैन। मियांड्रिना, ब्रेन कोरल। ठीक, ओबेलिया, सी फर। ऑरेलिया, जेलीफिश, ऑरेलिया जेलीफिश। हाइड्रा, फ्रेश वाटर पॉलिप, हाइड्रा फ्रेश वाटर पॉलिप। सारे एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल बेटा रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैरेक्टर्स का कोई मतलब नहीं रहेगा एग्जाम्पल्स याद नहीं रहेंगे तो। क्लियर है? चलो एक बहुत ही छोटा सा फाइलम करते हैं, नेक्स्ट फाइलम विच इज बेटा टीनोफोरा। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, टीनोफोरा को टीनोफोरा इसीलिए बोला क्योंकि टीनो का मतलब होता है इनके बाहर। अगर आप देखो ना इस डायग्राम में, ये वाला डायग्राम तो खैर बायोल्यूमिनेसेंस शो कर रहा है, लाइट दिख रही है आपको, प्लूरोब्रेकिया का ये डायग्राम दिया हुआ है आपको, एक्सटर्नली बेटा कोम्ब प्लेट दिख रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रीन कलर स्ट्रक्चर्स। और ना ये बॉल जैसा दिख रहा है, एक्चुअली इनकी बॉडी बड़ी ट्रांसपेरेंट होती है। इनको बहुत कॉमनली बोला जाता है कोम्ब जेलीज, है ना, कोम्ब जेलीज या सी वॉलनट्स। इनकी बॉडी जेली लाइक ट्रांसपेरेंट होती है। इनफैक्ट बेटा प्लूरोब्रेकिया को तो बेटा बोलते भी हैं सी गूसबेरी। गूसबेरी क्या होता है? आंवला। आंवला खाने से बाल बड़े ही अच्छे होते हैं। ठीक है, बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं आंवला खाने से, बिल्कुल आंवला जैसा दिखता है ना, बिल्कुल वैसा दिखता है ये प्लूरोब्रेकिया, सी गूसबेरी, है ना। तो बॉडी होती है इनकी बहुत ही ट्रांसपेरेंट, जेली लाइक इनकी बॉडी होती है बेटा, बहुत ही ट्रांसपेरेंट, और इनके बाहर होते हैं कोम्ब प्लेट्स, है ना, जिसकी वजह से वो कोम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होने की वजह से, कोम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होने की वजह से इनको बोला जाता है टीनोफोरा। ठीक है, अब कोम्ब प्लेट्स तो बाद में देखेंगे कितने होते हैं बाहर इनके बॉडी के, है ना। और इनको हम बहुत कॉमनली बोलते हैं बेटा कोम्ब जेलीज, कोम्ब जेलीज बुलाते हैं। ठीक है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट सी बॉडी होती है, या सी वॉलनट्स भी बोलते हैं। ठीक, अब देखो बेटा कंपेयर अगेन बेटा, बहुत ही आसान है। देखो इसका हैबिट एंड हैबिटेट तो सबसे पहले स्टार मार्क करो, क्योंकि बेटा ये होते हैं एक्सक्लूसिवली मरीन। अगर मैं सारे नॉन कॉर्डेट्स में बताना चाहूँ आपको कि एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम्स कौन कौन से हैं, यहीं पे नोट डाउन कर लो, क्योंकि पॉरीफेरा दोनों था, मरीन फ्रेश वाटर, सिलेंट्रेटा दोनों था, मरीन फ्रेश वाटर। एक्सक्लूसिवली मरीन बेटा इसके अलावा हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा, वहां पे पूछूंगी याद रख लेना। इसके अलावा बेटा हेमिकॉर्डेटा, एक्सक्लूसिवली मरीन। तो हेमिकॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा और टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मरीन। ठीक, चलो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा, ऑफ कोर्स टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक सिलेंट्रेटा। बॉडी में होते हैं दो जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक, रिलेट विद द लास्ट लेक्चर, ए सीलोमेट, कोई सीलोम नहीं होता। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है क्योंकि बॉडी में एक ही ओपनिंग है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। अब तक तो तुम्हें सीक्वेंस याद हो गया है बेटा। रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी होती है इनके पास, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स पासिंग थ्रू एनी प्लेन। और सेगमेंटेशन एब्सेंट है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। आई एम प्रीटी श्योर
बाई नाउ यू हैव बेटा मेमोराइज्ड ऑल दी थिंग्स, ठीक है, इन प्रिटी सीक्वेंस। तो नई चीज हमने क्या पढ़ी, ट्रांसपेरेंट बॉडी, कोम जेलीज, बेटा बाहर कोम्ब प्लेट्स दिख रहे होते हैं, कोम जेलीज भी बुला सकते हैं, सी वॉलनट्स भी बुला सकते हैं, और एक्सक्लूसिवली होते हैं मरीन, ठीक, एक्सक्लूसिवली होते हैं मरीन। अब तुम्हें ये लाइट बेटा दिख रही है, आपको ये वाली लाइट वाली प्रॉपर्टी दिख रही है स्टीनोफोरा के पास, क्योंकि बेटा इनके पास होती है प्रॉपर्टी ऑफ एमिशन ऑफ लाइट, जिसको बोलते हैं बायोलुमिनेसेंस। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या स्टीनोफोरा के पास प्रॉपर्टी होती है एमिशन ऑफ लाइट की, 100% बेटा यस, क्योंकि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है कि ये लाइट एमिट कर रहे हैं, चमक रहे हैं, ठीक है। तो बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली रिलेटेड विद द टीनोफोरा, ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी। इसके अलावा बेटा जो मैंने आपको बोला एक्सटर्नल सीलिएटेड, अब यहां कंफ्यूजन नहीं होना, पॉरीफेरा में हमने पढ़ा था बेटा अभी अभी कॉनोसाइड्स जो कि होते हैं फ्लैजिलेटेड, ये हो गया बेटा सीलिएटेड। एक्सटर्नल सीलिएटेड कोम्ब प्लेट्स होंगे जो हेल्प करेंगे बेटा इनमें लोकोमोशन में, ठीक है, कोम प्लेट्स हेल्प करेंगे लोकोमोशन में, सीलिएटेड कोम प्लेट्स हो गए। और कितने होते हैं बेटा, 8, डोंट डू मिस्टेक इन दैट। इनके पास बेटा यहाँ पे बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 कोम प्लेट्स होते हैं इनके पास, ठीक है। जरूरी नहीं है बेटा ये जो टेंटिकल बना हुआ है ना, ये टेंटिकल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जब होता है तो हमेशा पेयर्ड होता है, अदरवाइज होता ही नहीं है। तो टेंटिकल्स हो भी सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं, लेकिन बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टीज, और बेटा एक्सक्लूसिवली मरीन विच इज स्पेसिफिकली रिलेटेड विद द टीनोफोरा, ठीक है। तो सीलिएटेड कोम प्लेट्स हो गए बेटा 8 जो इनके लोकोमोशन में हेल्प कर रहा होता है, ठीक, छोटा सा फाइलम है। अब देखो फिजियोलॉजी बिल्कुल ना थोड़ी थोड़ी आपको दिखेगी सीलेंट्रेटा जैसी। सीलेंट्रेटा में भी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनके पास भी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके पास भी बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, इसके पास भी बोथ इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, ठीक है। तो दोनों तरीके का डाइजेशन आपको दिख रहा है। अब बेटा रेस्पिरेशन तो सिस्टम एब्सेंट है, टीनोफोरा में भी और सीलेंट्रेटा में भी एब्सेंट था। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें भी एब्सेंट है, सीलेंट्रेटा में भी एब्सेंट था। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें भी एब्सेंट है, सीलेंट्रेटा में भी एब्सेंट था, इनफैक्ट पॉरीफेरा में भी एब्सेंट था। सिंपल बेटा इनके लिए हो रहा है बॉडी में डिफ्यूजन। तो देखो कितना आसान है याद रखना ना, सिस्टम ही नहीं है तो बात ही नहीं है याद रखने वाली। अब बेटा सीलेंट्रेटा में पहली बार दिखे थे एपोलर न्यूरॉन्स और डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व्स होता है। इनका नर्वस सिस्टम भी बेटा डिफ्यूज टाइप का होता है, बहुत वेल डेवलप्ड नहीं होता, ठीक। अब देखो जो मैंने आपको बताया था सीलेंट्रेटा में सारे बोथ वाले थे, अब यहाँ देखो सिंगल सिंगल है, ये होते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है, ये होते हैं बाइसेक्सुअल यानी मोनोइशियस नॉट डायोशियस, दे आर बाइसेक्सुअल। वहां मैंने तुम्हें ना यूनिसेक्सुअल का टर्म नहीं बताया, वहां पे लिख लेना डायोशियस, ठीक है। यूनिसेक्सुअल के लिए अलग टर्म जो हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं डायोशियस, वहां पे ऐड कर लेना है ना। और यहाँ पे देखो ये सिर्फ बाइसेक्सुअल है, इनमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता है, इसमें सिर्फ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखता है, इसमें सिर्फ लार्वल स्टेजेस के थ्रू इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही दिखता है। अब सेंसरी स्ट्रक्चर्स इनके पास टेंटिकल्स हो सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा, अगर होंगे तो हमेशा पेयर्ड होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। स्टैटोसिस्ट भी होता है जैसे कि सीलेंट्रेटा के पास भी होता है, लेकिन सीलेंट्रेटा में सिर्फ और सिर्फ मेड्यूसा के पास होता है। यहां भी हो सकते हैं स्टैटोसिस्ट जो कि होते हैं इनके बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स, इनके बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स। तो वेरी इजी बेटा फिजियोलॉजी। लेट्स मूव टू बेटा एग्जांपल्स। सबसे अच्छी बात इस फाइलम की जो बच्चों को अच्छी लगती है कि सिर्फ 2 ही एग्जांपल्स दिए हैं मैम, ठीक है। तो प्लूरोब्रेकिया जिसका डायग्राम तूने अभी देखा बेटा आंवला जैसा दिखता है, तो प्लूरोब्रेकिया जिसको हम बोलते हैं सी गोजबेरी, इसको बोलते हैं सी गोजबेरी। और दूसरा एग्जांपल हो गया बेटा टीनोप्लेना, ठीक है, टीनोप्लेना, सी वॉलनट, ठीक है। तो एक हो गया प्लूरोब्रेकिया, एक हो गया टीनोप्लेना। प्लूरोब्रेकिया का डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है तो उस डायग्राम को जरूर देखना बेटा, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते थे एम्स में, ठीक है। चलो आज के लिए बेटा हम कर लेते हैं आखिरी फाइलम हमारा, जो डायग्राम भी आपको दिख रहा है बेटा। ये डायग्राम समझ में आ रहा है किसका है? डायग्राम आई दिख रही है आपको इस डायग्राम में, प्लेनेरिया का डायग्राम है, ठीक है। चलो तो फाइलम हो गया बेटा जो लास्ट हमें आज कवर करना है, दैट इज फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस। नाम से क्या समझते हो बेटा फाइलम के? प्लैटीहेल्मिन्थेस का मतलब, प्लैटी का मतलब होता है बेटा फ्लैट, these are actually the flat worms।
बहुत ही फ्लैट होते हैं, राउंड नहीं होते हैं। एस्केहेलमिंथेस पढ़ोगे तो उसको हम बोलते हैं राउंड वर्म्स, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्लैट वर्म्स। ये होते हैं बहुत ही फ्लैट। और किस तरीके से फ्लैट होते हैं बेटा, ये भी याद रखना है, ये होते हैं डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, ठीक है, नॉट एंटीरियो पोस्टीरियरली, दीज आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, ठीक है बेटा। अगेन यूज योर प्रीवियस कॉन्सेप्ट, एक्सेप्ट द हैबिट एंड हैबिटेट रिमेनिंग ऑल यू नो। हैबिट और हैबिटेट बेटा ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, धरती पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। दे आर बेटा फ्री लिविंग मतलब पैरासाइटिक नहीं है। पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है, जो होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, जिनको होस्ट चाहिए होता है। एंड बेटा दे आर एक्चुअली मोस्टली एंडोपैरासाइट्स। ज्यादातर क्या होते हैं बेटा, दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स। एंडो का मतलब बेटा इनसाइड। आपको एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी गिवन है बेटा, इनसाइड टीनिया सोलियम हमारे अंदर रहता है ना, टीनिया टेप वर्म। तो बेटा दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट। एंडो का मतलब विद इन दी होस्ट बॉडी के अंदर ये रहता है, पर फ्री लिविंग भी हो सकता है, जिसका डायग्राम भी बनाया हुआ है, प्लेनेरिया, ड्यूगेशिया, ठीक है बेटा। चलो तो ये हो गया इनका हैबिट एंड हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, पैरासाइट्स एज वेल एज फ्री लिविंग। बाकी तो आपको पता ही है, ऑर्गन, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिप्लोब्लास्टिक, ये एसिलोमेट होते हैं क्योंकि इनके पास होता है सॉलिड मेसोडर्म, इनके पास मेसोडर्म स्प्लिट ही नहीं करती है। बॉडी प्लान कैसा है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, क्योंकि बॉडी में होती है एक ही ओपनिंग, ठीक है, दैट्स वाई इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। पहली बारी बाइलेटरली सिमेट्रिकल अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो होता है प्लैटीहेलमिन्थेस। सेगमेंटेशन एब्सेंट, नोटोकॉर्ड एब्सेंट। एक सेगमेंटेशन के लिए तुम्हें याद होगा मैंने बताया था स्यूडोमेटामेरिज्म, वो स्यूडोमेटामेरिज्म होता है टीनिया के पास, ठीक। चलो अब ये दो डायग्राम्स जो एनसीईआरटी के बने हुए हैं बेटा, दिस वन इज टीनिया टेपवर्म, है ना, टीनिया टेपवर्म, और ये वाला किसका है बेटा, फैसियोला लिवर फ्लूक, है ना। इसका बेटा मैंने ये डायग्राम इसलिए बनाया है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ कि जो पैरासाइटिक फॉर्म्स होते हैं ना, वो नॉर्मल फ्री लिविंग फॉर्म से कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स रखते हैं। जैसे कि अगर मैं पैरासाइटिक फॉर्म्स को बोलूँ तो बेटा इनके पास हो सकते हैं बॉडी में अटैच होने के लिए हुक्स, इनके पास हो सकते हैं हुक्स फॉर द अटैचमेंट विद द होस्ट बॉडी, या फिर बेटा इनके पास हो सकते हैं सकर्स हो सकते हैं बेटा, जिसके हेल्प से बेटा क्या करता है, सक्शन हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स का नरिशमेंट ले सकता है फ्रॉम द होस्ट बॉडी। नॉट नेसेसरीली बेटा सबके पास हुक्स एंड सकर्स होंगे, बट आई एम जस्ट इन अ जनरल वे सेइंग कि पैरासाइट्स हैं तो उनके पास पैरासाइट है ना बेटा, कुछ लोगों को भी हम पैरासाइट्स बोलते हैं ना, है ना। तो वो पैरासाइट्स जो होते हैं बेटा वो इतना होस्ट को परेशान कर देंगे। अब जैसे यही है, इनके पास हुक्स हो सकते हैं बेटा, अटैच करेंगे होस्ट के बॉडी के अंदर। सकर्स होते हैं जो सक करेंगे सारा न्यूट्रिशन, बेचारे होस्ट का सारा न्यूट्रिशन ही सक कर लेंगे बेटा। तो किसी किसी के पास सकर्स हो सकते हैं, किसी किसी के पास हुक्स हो सकते हैं, किसी किसी के पास दोनों हो सकते हैं। जैसे कि इस टीनिया के पास बेटा हुक्स भी होते हैं और सकर्स भी होते हैं, इनके पास दोनों हो सकते हैं। लेकिन फैसियोला का ये दिख रहा है आपको, ये वेंट्रल सकर्स है, ये दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं एंटीरियर सकर्स। इनके पास होते हैं सकर्स ओनली, इनके पास हुक्स नहीं होते, ठीक है। कुछ बेटा हो सकते हैं जिनके पास जो पैरासाइट्स होते हैं उनका जो बॉडी वॉल होता है वो बहुत ही थिक होता है, थिक टेग्यूमेंट होता है। तो थिकनेस की वजह से बेटा क्या है कि बॉडी के ऊपर ना होस्ट के अंदर कोई भी एंजाइम्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकते, तो प्रोटेक्ट कर रहा है वो थिक टेग्यूमेंट ना। तो कुछ के पास थिक टेग्यूमेंट होता है। कुछ बेटा एडेप्टेशन ऐसा शो करते हैं कि दे कैन डायरेक्टली एब्जॉर्ब न्यूट्रिशमेंट और डायरेक्टली एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थ्रू इट्स वॉल, ये भी बेटा कई सारी पैरासाइटिक एडाप्टेशंस आपको किसी किसी एनिमल में दिख सकती है। हुक्स एंड सकर्स हो सकते हैं,
थिक टेग्यूमेंट हो सकता है ताकि कोई एंजाइम्स बॉडी के अंदर उसके ऊपर एक्ट ना करे, डायरेक्टली भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं बेटा न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी बॉडी, फ्रॉम दी होस्ट बॉडी। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया है, एक्स्ट्रा ज्ञान। ठीक है, जस्ट बिकॉज आपके दो पैरासाइट के डायग्राम दिए हुए थे, फॉर दैट रीजन बेटा मैंने तो बता दिया तुम्हें, ताकि क्वेश्चन आए तो गलती ना करो। सो दिस इज टीनिया बेटा, जहां बड़े सारे स्यूडो मेटामेरिज्म दिखती है, एक्सटर्नली ओनली बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन सेगमेंट्स, एंड दिस इज बेटा फैसियोला लिवर फ्लूइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं बेटा, फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी में डाइजेशन, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, बिकॉज क्या कौन सा बॉडी प्लान था, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, बट देखो डाइजेशन सिर्फ बाहर हो रही है सेल्स के, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सिलेंड्रेटा में बोथ था, टीनोफोरा में बोथ था, पॉरीफेरा में इंट्रा था, इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा है। एक चीज याद रखो बेटा, टीनिया के पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, टीनिया यानी टेपवर्म के पास नो डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये भाई साहब क्या करेंगे, ये भाई साहब सिर्फ अपने बॉडी वॉल के थ्रू बेटा सारा कुछ एब्जॉर्ब करेंगे, इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। ठीक, चलो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है क्योंकि बेटा आर्थ्रोपोडा से स्टार्ट हुआ था, डिफ्यूजन होती है सिर्फ बॉडी वॉल के थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है, ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसे कर लो स्टार मार्क। एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स, एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया, यू रिमेंबर इन एनसीईआरटी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन में दिया है, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स फाउंड इन प्लैटीहेल्मिन्थेस। तो फ्लेम सेल्स बेटा स्टार मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दो चैप्टर्स में गिवन है, या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया जो एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रहा है और आयोनिक कंसंट्रेशन मेंटेन करने में भी हेल्प कर रहा है, ऑस्मोरेगुलेशन में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, नर्वस सिस्टम बेटा देखो, इनके पास नर्वस सिस्टम होता है लैडर लाइक। अब लैडर का क्या मतलब है, लैडर का मतलब होता है बेटा सीढ़ी जैसा, यहीं पे बना दूं, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम बेटा सीढ़ी जैसा नर्वस सिस्टम। अगर मैं प्लेन एरिया बनाना चाहूं ना, उसी में दिखाती हूँ, देखो ये प्लेन एरिया की बॉडी, अब लैडर लाइक नर्वस सिस्टम कैसा दिखता है बेटा, देखो ये होगी इनकी नर्व कॉर्ड। ठीक है, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, बिकॉज दे आर नॉन कॉर्डेट्स। ये नर्व कॉर्ड दिख रही है आपको, और ये कनेक्टेड होती है बेटा इस तरीके से बेटा ट्रांसवर्स कमीशियर से, और यहाँ आपको दिखती है कुछ लेटरल नर्व्स, बॉडी के साइड में लेटरल नर्व्स दिख रहा है, सीढ़ी जैसा अरेंजमेंट, सीढ़ी जैसा अरेंजमेंट दिख रहा है, सीढ़ी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। ये क्या है बेटा, नर्व कॉर्ड। कैसा होता है बेटा नर्व कॉर्ड, कौन से साइड में होता है बेटा, डबल वेंट्रल सॉलिड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादातर नॉन कॉर्डेट्स में आपको ऐसा ही नर्व कॉर्ड दिखेगा, हमारे में बेटा सिंगल डॉर्सल हॉलो, यहीं पे याद कर लो, डबल वेंट्रल सॉलिड फॉर नॉन कॉर्डेट्स। और ये बेटा नर्व कॉर्ड, ये आपके ट्रांसवर्स नर्व्स हैं या ट्रांसवर्स कमीशियर्स हैं। मैं सिर्फ डायग्राम वो वर्ड समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम क्या होता है। और यहाँ बेटा आपको ना यहाँ पे गैंग्लियंस दिखते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, जो हेड रीजन में आपको गैंग्लियंस दिख रहे हैं, इसे बोलते हैं सेरिब्रल गैंग्लियन, क्योंकि इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का है, इसीलिए इसे बोलते हैं बेटा लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। ये प्लेन एरिया मैंने बनाया है जहां दिख रहा है आपको लैडर लाइक नर्वस सिस्टम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा में था बेटा डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व्स। ठीक है, तो दो नर्व कॉर्ड कनेक्टेड बाय ट्रांसवर्स नर्व्स, देन यू हैव सम लेटरल नर्व्स, देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज सेरिब्रल गैंग्लियन। ठीक, टीनोफोरा में ये सारे कैरेक्टर्स एक्सक्लूसिव थे। अब यहां देखो बेटा, ये ज्यादातर होते हैं बाइसेक्सुअल, ज्यादातर इनका सेक्स से सेपरेट नहीं होता, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, एक्सेप्ट बेटा सिस्टोसोमा, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, cystosoma, but you can remember this beta additionally that except cystosoma which is unisexual, remaining all are beta bisexual. बोथ बेटा सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे दिख रहा है, फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल, और यूजुअली डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थ्रू लार्वल स्टेजेस। ठीक, ये तो याद रखने वाले हैं बेटा, बट मैंने आपसे कहा था ना, आप साथ साथ ही के ना टाइम वो बनाना स्टार्ट कर दो, टेबल। अब तो 3 फाइलम्स भी 4 फाइलम्स कर ले बेटा, उसका कंपेरेटिव बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, सिंगल वर्ड। ठीक है, तो तुम्हारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो एग्जांपल्स बेटा देखो, टीनिया, टीनिया इज टेपवर्म, टीनिया इज
टेप वर्म, ये एक ना ऐसा यहीं पे लिख देते हैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड। टीनिया जो होता है ये होता है बेटा डाइजेनिक पैरासाइट। ये क्या होता है बेटा? डाइजेनिक पैरासाइट। डाइजेनिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसको चाहिए होता है बेटा डाइजेनिक, क्योंकि इसको चाहिए होता है 2 होस्ट टू कंप्लीट इट लाइफ साइकिल। कितने होस्ट चाहिए बेटा? 2 होस्ट टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल, दैट्स व्हाई डाइजेनिक। तो इसके 2 होस्ट कौन से होते हैं बेटा? प्राइमरी होस्ट इसका होता है ह्यूमन, यहीं पे याद रख लो, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान, ठीक है। और सेकेंडरी होस्ट होता है पिग। इससे ज्यादा कुछ में याद करो, लाइफ साइकिल कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी होस्ट ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट पिग, ठीक है। फैसियोला जिसको हम बोलते हैं बेटा, मैंने वहीं पे आपको बताया था लिवर फ्लूइड, ये भी होता है डाइजेनिक क्योंकि इसको चाहिए होते हैं जो 2 होस्ट। प्राइमरी होस्ट चाहिए होता है शीप और सेकेंडरी होस्ट चाहिए होता है इसको मॉल्युस्का, स्नेल, ठीक है। मॉल्युस्का मतलब स्नेल, स्नेल्स होते हैं इसके सेकेंडरी होस्ट, ठीक। तो डाइजेनिक। अब प्लेनेरिया को क्या बोलते हैं बेटा? प्लेनेरिया मींस ड्यूगेशिया। इट इज द फ्री लिविंग फॉर्म, इट इज नॉट द पैरासाइट, इट इज द फ्री लिविंग फॉर्म, इट्स नॉट द पैरासाइट। इसको कोई होस्ट नहीं चाहिए होता, इनफैक्ट इसके पास होती है जबरदस्त पावर। ये मैंने प्लेनेरिया का डायग्राम बनाया ना बेटा, इसके पास होती है जबरदस्त पावर ऑफ रीजनरेशन। क्या कर सकता है बेटा ये? रीजनरेशन, दैट्स इट, as simple as that. Taenia primary host human, secondary host pig. Fasciola primary host sheep or goat. Sheep or goat, secondary host is snail. Deugacia or Planaria high regeneration ability and it is beta क्या? It is the free living form. ये parasite नहीं होता. This is the free living form. Am I clear to all of you? आज के फाइलम्स बेटा हमने कर लिए हैं कवर और 4 फाइलम्स किए हैं खूब मजेदार तरीके से। आपको बेटा बहुत ही अच्छे से बेटा टेबल बनाना है, प्लीज आप अच्छे से टेबल बनाना, उसके 4 कॉलम्स, वो जो जितने भी कॉलम्स बन रहे हैं आपको और जितने जितने फाइलम्स कवर होते जा रहे हैं ना बेटा उसको लिखते जाओ, क्योंकि ना अंत में रिवीजन वहीं से करना है बेटा। सिंगल वर्ड एक चार्ट में बना लोगे ना तो तुम्हारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक। एज प्रॉमिस्ड थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, एक आधा क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, बस फिर खत्म हो जाएगा लेक्चर, ठीक है। इन केस ऑफ पॉरीफेरेंस स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड, नीट 2017 का सवाल, कितना आसान, मुफ्त में नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो मुफ्त में नंबर मिल रहे हैं तो बताओ कि स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय बेटा ऑस्टिया, ऑस्क्यूला, मेसेनकाइमल सेल्स या क्वानोसाइट्स। सो द आंसर इज क्वानोसाइट्स। आपको मिलते हैं 10,000 रुपए, ठीक है। चलो केबीसी खिलवा रहे हैं हम, ठीक है। चलो बहुत ही आसान सा सवाल है बेटा, 2017 का नीट का सवाल है। पॉरीफेरेंस में स्पॉन्जोसील की लाइनिंग किससे होती है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, मेटाजेनेसिस रेफर्स टू, अभी पढ़ा था मेटाजेनेसिस, कौन से फाइलम में पढ़ा बेटा? सीलेंट्रेटा में। मेटाजेनेसिस रेफर्स टू प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेड बॉडी, नो। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म्स, okay. Alternation of generation between asexual and sexual phases of an organism or occurrence of a drastic change in the form during the post-embryonic. 100% beta, alternation of generation between asexual means polyform and sexual phases मतलब बेटा the medusa form, that's called as alternation of generation or metagenesis shown by Physalia obelia, ठीक है। तो आज का लेक्चर हो गया यही समाप्त। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आपकी समाप्ति मैम के साथ में आज हमने किए हैं 4 फाइलम्स और बेटा आप चार्ट प्रिपेयर करिए और मिलते हैं इसी धमाके के साथ अगले क्लास में, स्टार्टिंग विद द फाइलम एस्केहेलमिन्थेस। टिल देन एवरीवन टेक केयर, ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।